नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते तो नहीं हैं, लेकिन हम रिएक्ट करते हैं। हम चाहते तो नहीं है कि किसी को हम दुख दें, पर हो जाता है। हम चाहते तो नहीं है कि किसी को अपशब्द बोलें, लेकिन हो जाता है। आज हम जानेंगे कि इस तरह की सिचुएशंस में कैसे हमें कोप अप करके उससे आगे बढ़कर लाइफ में कैसे ग्रो करें। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ है रितु बहन जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। सिस्टर, आपने बहुत ही खूबसूरती से हमें पिछले एपिसोड में बताया था कि अगर हमें लाइफ में ग्रो करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी सेल्फ टॉक क्या चल रही है, क्या हम खुद से बातें कर रहे हैं, कौन सी बातें हैं जो हम खुद को कह रहे हैं हर पल, जिसका असर हमारे ना सिर्फ हमारे रिश्ते के साथ हो रहा है बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी उसका असर पड़ रहा है। जी। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि जब हम बात करते हैं कि सिचुएशंस में हम इम्पल्सिव हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? जी, हमारे सबके लिए कुछ ना कुछ ट्रिगर्स होती हैं। जी। जैसे हमने देखा ना कि कोई ना कोई मैसेज हमने पिक किया है, जैसे ही वो मैसेज से रिलेटेड कोई बात होती है तो वो हमारे लिए एक ट्रिगर का काम करती है। राइट। राइट, तो हम ना चाहते भी जैसे ही वो ट्रिगर, इट कुड बी इन फॉर्म ऑफ एनी जैसे किसी ने कुछ कह दिया, वो उस मैसेज को कॉन्ट्रडिक्ट, जैसे मुझे अगर बचपन में ये मैसेज मिल गया था, आई एम नॉट गुड इनफ और आई एम नॉट पावरफुल इनफ। अब क्या हो गया, मैं बड़े होते मैं ये इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ कि नहीं, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ। राइट। अब वो करते हुए जहाँ पे, क्योंकि इट्स एन ईगो, राइट। राइट। ओरिजिनली द सोल इज पावरफुल, ओरिजिनली द सोल इज पीसफुल, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना फॉल्स वे, बाय प्रूविंग दैट आई एम मोर पावरफुल, बाय बीइंग एग्रेसिव। नाउ दैट्स एन ईगो। राइट। और ईगो सदा ही वल्नरेबल है। राइट। क्यों? बिकॉज ईगो की लाइफ लॉन्ग नहीं होती। जो बीइंग है, बीइंग की जो ओरिजिनल क्वालिटीज हैं वो सदा ही है। राइट। तो वहाँ पे हमें कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही हम ईगो अवेयरनेस क्रिएट कर लेते हैं, ईगो इज़ वल्नरेबल। तो जैसे ही वो ट्रिगर आया जिसने हमारी उस फॉल्स आइडेंटिटी को क्वेश्चन किया, राइट, एंड वी एंड अप रिएक्टिंग। सो ट्रू। दिस इज सो ब्यूटिफुल। और एकदम आपने एकदम सही तरीके से बात को बताया। इसी में हमारा जो मन में जब हमारे थॉट्स आते हैं जो शायद हमारे लिए फ्रेंडली नहीं है, खुद के लिए सही नहीं है, जी। तो वो थॉट्स हमें बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। हाँ जी। और ऐसा नहीं है कि हम चाह कर जानबूझ कर ये कर रहे हैं। तो ये थॉट्स एक्चुअली कहाँ से आते हैं? वेयर डू दे कम फ्रॉम? जी, सी, thoughts actually come basis the experiences that we've very strongly picked up. ओके। मैसेज आया, वो मैसेज तो एक आउटर जस्ट एक मैसेज था। जी। उसको हमने अपने बिलीफ सिस्टम का हिस्सा तब बनाया जब हमने उसको बहुत स्ट्रांगली एक्सपीरियंस किया। सो एनी न्यू बिलीफ सिस्टम कैन बी क्रिएटेड ओनली बाय हैविंग अ वेरी पावरफुल एक्सपीरियंस अबाउट दैट न्यू बिलीफ सिस्टम। तो ये दोनों ही तरीके से काम करता है, वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम या अपने लिए हम कोई डिसएम्पावरिंग बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं। एक है जो बिलीफ सिस्टम्स हमें एम्पावर कर रही हैं, एक है जो बिलीफ सिस्टम्स हमें डिसएम्पावर कर रही है। जैसे इफ आई हैव टू शेयर माय ओन एक्सपीरियंस विद यू, आई हैड ऑलवेज बीन ग्रेट एट स्पोर्ट्स, डांस, ऑल ऑफ दैट। एट वन पॉइंट इन टाइम आई मेट विद एन एक्सीडेंट एंड आई हैड टू स्टॉप एवरीथिंग। मैं अपना जो जो मैंने परस्यू किया था, जितना मैंने सीखा था, कुछ समय के लिए मुझे पूरी तरह से वो बंद करना पड़ा। उसके बाद ये हुआ व्हेन आई गॉट बैक टू इट, जब मैंने फिर से खेलना और सारी वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज शुरू करी, बिकॉज मैंने बहुत समय से प्रैक्टिस नहीं करी थी। सो व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग इज आई वाजंट एबल टू डू दैट ग्रेट। जी। अब उस एज में हमें ये नहीं पता होता कि इट्स ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस समवेयर। मैं अपने को, बिकॉज एट वन पॉइंट इन टाइम यू आर लाइक अ स्टार, राइट। और एक समय आ जाता है जहाँ पे आप बेसिक भी नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हो, राइट। एंड दैट रियली हिट माई सेल्फ एस्टीम बिग टाइम। जहाँ पे मैंने अपने आप को, बिकॉज वही चीज़ थी जो मैंने सोचा आई एम गुड एट। अब ये हुआ कि वही चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं it was falling apart. Now it started affecting my self esteem. I grew up with that very low self esteem. Okay. क्योंकि एक एक्सपीरियंस जो मैंने पिकअप कर लिया, that now I'm not able to do, I'm not good enough, अब वो
एक जो बिलीफ सिस्टम उन एक्सपीरियंसेस में जहाँ पे आई फेल्ड, अब वो फेल होने का एक रिजल्ट तो ये था कि मैंने स्पोर्ट्स को परस्यू करना छोड़ दिया, विच वॉज माई Right. पैशन, विच इज स्टिल माई पैशन. इफ आई हैव टू प्ले, आई वुड लव टू प्ले इवन टुडे. Yeah. लेकिन मैंने वो नहीं किया. सेकेंड, आई डेवलप टू बी अ वेरी लो सेल्फ एस्टीम पर्सन. Okay. But I never wanted the world to know that I am low on self-esteem. So what I ended up doing is I started reacting in a way which is very, very aggressive अच्छा. to the world around. अच्छा. Ab when I started my spiritual journey, it's a complete new world. You know, where you are working on yourself. So what I started doing is I started working on that reaction part. जो aggression है उस पे मैंने काम करना शुरू किया. नहीं, I don't want to get angry. I want to be calm, peaceful. कभी काम करता भी था, कभी नहीं भी करता है. And most of the times, you know, similar kind of situations में I ended up behaving in the same way. Okay. So then I did some really deep reflection with myself, जहाँ पे I realized कि वो aggression is a form of me to hide from the world the low self-esteem that I have. Okay. That you can't tell me I'm not good enough. Who are you to tell me कि मैं ठीक नहीं हूँ? You know, जबकि अंदर से there is this insecurity and low self-esteem which says कहीं, you know, the world should not know it. सिस्टर, यहीं पे दो बातें आप कह रहे हैं. एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपको खुद को पता था कि आई एम नॉट गुड इनफ, और दूसरी तरफ आप ये भी नहीं चाहते थे कि दूसरों को पता चले आई एम नॉट गुड इनफ. And the most important third aspect that I would like to add to this is, Please. sister, हम initially aware भी नहीं होते कि हम ऐसा react इसलिए कर रहे हैं because we are low on self esteem. एग्जैक्टली. तो यहाँ पर एक्चुअली मेरा सवाल आता है जी कि उस मोमेंट पर अगर मुझे पता नहीं है कि मेरा लो सेल्फ एस्टीम है, जी तो मेरा तो थॉट यही रहेगा हाँ कि जी. आई एम गुड इनफ. Yes. हु आर यू टू टेल मी दैट आई Tell एम me. नॉट गुड इनफ. Yes. तो वो अवेयरनेस जो होती है, इन अ वे इट्स एन अवेयरनेस ओनली, राइट, कि भाई आप ये सोच रहे हो कि आई एम गुड इनफ. जी वो भी एक तरीके का अवेयरनेस है, भले वो हाँ फॉल्स जी. अवेयरनेस हाँ है, जी. लेकिन अवेयरनेस है. हाँ जी. तो ये जो जर्नी होती है फ्रॉम आई एम गुड इनफ, जो कि फेक है, टू आई एम नॉट गुड इनफ, ये जर्नी कैसे तय होती है? जी. सो ये बहुत ब्यूटिफुली आपने कहा कि एक फॉल्स आइडेंटिटी दैट आई एम गुड इनफ राइट. to a realization that the inner thing is I'm not good enough, and then even more important to come back to that real realization that I'm good enough. That is also very important. ओ, वो तो मैंने सोचा ही जी. नहीं. So there are these three aspects, और इसी में पूरी जर्नी जहाँ हम अपने सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं, जी. ये एक बहुत यू नो डीप वर्क जो हम यू नो अपने साथ कर सकते हैं. और इसको करने का एक तरीका जो मैंने अपनाया, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया, वो ये था कि जैसे ही आप देखेंगे, जैसे पिछले एक हफ्ते में आप देखें कौन सी ऐसी बात है जिसने आपके माइंड में कोई डिस्टर्बेंस या रिएक्शन क्रिएट किया. राइट. उसी तरह से एक ऐसी सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर लें. हम सभी, आप और हमारे जो दर्शक हैं, वो एक ऐसी बात को सोचें. जी. उसी तरह से अब देखें पिछले एक महीने में जो बातें, ऐसी सिचुएशंस आई या किसी ने कुछ कहा जिसने मुझे डिस्टर्ब किया, उन बातों को हम एक पेपर पे लिख लें या अपने मन में उन्हें बहुत क्लियरली देख लें. जी. इसी तरह से पिछले यू नो एक साल में भी कौन सी ऐसी बातें थी जब आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया, उन बातों को देखें. शायद कुछ ऐसे एपिसोड्स होंगे जहां आपने बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया, उन बातों को देखें. और जब आप बहुत क्लियरली ये करेंगे, आपको एक पैटर्न नज़र आएगा. वो पैटर्न जो है, जब हम उस पैटर्न को पकड़ लेते हैं कि कौन सी ऐसी बात है जी. जो हमें डिस्टर्ब कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे उस बिलीफ सिस्टम तक हमें पहुंचने के लिए मदद करती है, जी. जो बिलीफ सिस्टम यू नो क्वेश्चन होने पर ट्रिगर होता है. ओके. सो वी हैव टू बेसिकली जस्ट बी अवेयर. अगर हम पीछे नहीं भी देखना चाहते हैं, सपोज आज कोई ऐसी बात हुई एंड आई एम रिएक्टिंग इन सर्टेन वे, आप देखेंगे कल भी वैसी ही कोई बात को लेकर हम रिएक्ट करेंगे. सो टुडे व्हाट आई नीड टू डू इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ ओवरकमिंग दीज डिसएम्पावरिंग बिलीफ सिस्टम इज, सबसे पहले तो हम सिर्फ उस पैटर्न को ऑब्जर्व करें. राइट. कौन सी ऐसी बात है जो कोई मुझसे कहता है तो आई गेट डिस्टर्ब्ड. बिल्कुल. That's the first step. The moment you are able to find that pattern, बिल्कुल. that itself is very empowering. और उसी से जुड़ी हुई एक और बात है, जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं
और अगर हम उनसे बातें करते हैं, जी अगर हमें कोई सर्टेन बात उनकी ऐसा लगा कि आई एम नॉट रिलेटिंग टू दैट, जी तो हम क्या करते हैं, हम एक एंकर क्रिएट करते हैं, हम्म जो कहा जाता एंकर इन अ वे कि जब भी मैं उनसे बात करूंगी, अगर उन्होंने वो बात फिर से रिपीट की तो आप फिर से उसी जोन में चले चले जाएंगे। जाएंगे। तो वो एंकर जो है, इट इज हाँ जी। सच अ प्रॉब्लम, जो या मेरे साथ या हमेशा होता है। अगर किसी भी व्यक्ति से मैं मिलती हूँ और अगर जी मुझे थोड़ी सी भी वो बात लगी कि नहीं, मुझे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लग रहा है, तो हर बार वो रेपिटेटिवली मैं एंकर कर देती हूँ। और आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस में भी कई लोगों के साथ ऐसा जी होता होगा। जी उन लोगों के लिए आपका क्या कहना हाँ है? जी। सबसे पहले तो ये समझना, ये अपने से पूछना कि ये जो एंकर हमने बनाया है, जी वो एंकर मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस को अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो इफ इट्स नॉट हेल्पिंग मी, जी व्हाई नॉट लेट गो। यू नो, कई बार कहते हैं दैट चेंज, जी। कोई भी चेंज जब हम लाना चाहते हैं, जैसे एक एंकर क्रिएट कर लिया, अब हम सोच रहे हैं कि अच्छा ये एंकर है, जी तो कोई भी उसमें परिवर्तन लाने के लिए एक चीज़ बहुत हेल्प करती है, वो है जी। कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ सिचुएशन। जी कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस हमारे बिलीफ सिस्टम को चेंज करने में मदद करता है। तो कई बार ये भी होता है कि हम अपने से पूछें या कि हाउ मच मोर पेन बिफोर आई गिव अप दिस, और कितना दर्द हम अपने लिए अपने जीवन में अनुभव करें बिफोर आई वॉन्ट टू गिव दैट एंकर अवे। या आई ओके। आई एम एब्सोल्युटली ओके, बिकॉज आई रियली फील ये जो आपने बात कही है कि एंकर जो है वो खुद ही हमने ही क्रिएट किया है, जी। हमने ही उसे एक रियलिटी दी है, नहीं तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट? क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को शायद पता भी नहीं है कि वो हाँ उनके जी। साथ हम कर रहे हैं, राइट? जी तो वो हम खुद के साथ ही कर रहे हैं, वो एंकर जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो खुद के लिए ही कर रहे हैं, तो क्यों ना उसे लेट गो करें। हाउ ब्यूटीफुल हाँ सिस्टम। जी। सिस्टर, एक और बात, जब हम बात करते हैं इमोशंस की, इमोशंस प्ले अ जी। बिग रोल विथ डीलिंग विथ पीपल। हाँ जी। अगर मेरा इमोशन अच्छा है, सपोज आज अगर मैंने बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट किया है, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, और मेरी फेवरेट डिश मैंने आज खाई है, राइट? और फिर मैंने दिन की शुरुआत की, जी तो पता नहीं कैसे बट प्रॉब्लम्स भी मुझे बड़े नहीं लगते। मुझे जी। लगता है कि चलो कोई बात नहीं, आज तो मैंने इतना जी। अच्छा ब्रेकफास्ट किया हाँ है, जी। इट्स गोइंग टू बी अ गुड डे। जी बहुत ही सिंपल तरीके से हम हाँ इसको जी। समझने की कोशिश हाँ करेंगे जी। हाँ कि जी। इमोशंस जो है वो एक्सटर्नल चीज़ों पर भी डिपेंडेंट है। जी आप खुद उसे क्रिएट कर सकते हैं अपने जी। एक्सपीरियंसेस द्वारा। हाउ जी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? हाँ जी, that's absolutely right. See, it's true that external situations वो trigger create करती हैं जी to create any emotion. जैसे positive emotion हो सकता है, like feelings हो सकती हैं, या emotions हो सकते हैं which may be not which may not be very positive. ट्रू। तो external situations वो trigger create करती है, which is a reality because we are in that world. एब्सोल्युटली। And whatever is happening, that's also everything that's happening around, it's like an energy. Okay, everything has its energy form. True. तो वो जो energy form है, वो energy form कहीं ना कहीं इस energy को भी तो हाँ। it's kind of getting merged. ट्रू। It's getting, so we're not saying कि external बातें कुछ भी नहीं करती है, they do work as triggers. राइट। But how much I allow external triggers to determine my emotions. मैं Okay. कितना उन्हें अपने इमोशनल स्टेट जो है, हमारी जो मेंटल स्टेट है वो जी। कैसी है, अगर हम एक्सटर्नल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं तो इट्स ओके, वी कैन फील हैप्पी अबाउट अ गुड ब्रेकफास्ट, विच इज़ ओके, इट्स ओके टू हैव अ गुड ब्रेकफास्ट, इट्स ओके टू फील हैप्पी अबाउट इट. राइट। The only challenge comes that if I'm dependent too much on external triggers for my happiness, then the mental state is always in that हाँ, graph which is going up and down. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर ब्रेकफास्ट जिस दिन मेरे मन का नहीं नहीं बनेगा होगा। उस दिन क्या होगा? जी, और हम तो नहीं चाहते हैं कि हमारे दिन ऐसा बीते जहाँ पे सिर्फ एक ब्रेकफास्ट, इमेजिन इट्स सिंबॉलिक एक्चुअली। जी हाँ, लेकिन कोई भी छोटी छोटी बात हमारी मेंटल स्टेट, हम कहते हैं ना ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट जो श्रेष्ठ रचना हम जिन्हें कहते हैं, और बाहर की छोटी छोटी बातें और हम अपने मन की स्थिति को
यू नो। या और जो चीज़ इन एक्सटर्नल ट्रिगर्स के आधार पर बहुत ऊपर जाती है, यू नो, इट्स अ साइंस कि वो चीज़ उतना ही ज़ोर से नीचे आएगी। जैसे कि आप बॉल को बहुत ऊंचा फेंके, जी वो नीचे बाउंस करेगी, बहुत फोर्स से नीचे आएगी, उसी फोर्स से उतना ही ऊपर जाएगी और उसी फोर्स से फिर नीचे आएगी। तो अगर हमें वो इक्विलिब्रियम स्टेट, वो हैप्पी स्टेट को ऑल द टाइम मेंटेन करना है, तो यू नो, अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर आई से इफ द ब्रेकफास्ट इज गुड, गुड इनफ, इफ द ब्रेकफास्ट इज नॉट गुड, still happy. You know, I'm just happy. So true. Irrespective of if the breakfast. So I wake up and I say, okay, I'm happy. And the breakfast is good. Good. सोने पे सुहागा. Yes. हम तो फिर भी खुश हैं. cherry on the cake. हाँ जी, cherry on the cake. You know, breakfast, no breakfast. Car, no car. You know, big house, no big house. होते हुए भी खुश, ना होते हुए भी हम खुश. क्या बात है. So then it's that state of equilibrium. हाउ ब्यूटीफुल. सिस्टर, एक और बात, जैसे हर व्यक्ति की ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आता है जब वो कहते हैं कि ये मेरी दूसरी ज़िंदगी शुरू हुई है. जी क्योंकि एक्सट्रीम्स में हर एक की लाइफ जाती है. कई बार जी. ऐसा होता है कि हर एक व्यक्ति कोई ना कोई प्रॉब्लम से गुजर कर बाहर निकलते हैं. जी कुछ लोग उसमें सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग जी. शायद नहीं हो पाते. जी. लेकिन फिर भी जो सेकंड लाइफ हम क्रिएट करते हैं, उसके अंदर में सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो है ग्रैटिट्यूड. अब ग्रैटिट्यूड के बारे में मुझे ज़रा आप रोशनी डाल सके अगर. हाँ जी. क्योंकि कहने के लिए तो वो प्रॉब्लम से हम बाहर निकले, जी. लेकिन उसके बाद में भी क्या उसकी वैल्यू है हमें, वो किस हद तक ज़रूरी है. हाँ जी. जैसे ग्रैटिट्यूड को अगर हम बहुत सिंपल वे में समझे, जी. इट्स जस्ट अ फीलिंग ऑफ, यू नो, दैट फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस. ओके. और हमें लाइफ में बहुत, यू नो, इट्स एन एटीट्यूड. और वो किसी सिचुएशन के होने ना होने से भी ज़्यादा, जी. यू नो, इट्स मोर अबाउट द वे. एटीट्यूड क्या है? मेरा दृष्टिकोण, द वे आई लुक एट थिंग्स. राइट. Yeah, so can I be happy about those little things in life? I'm breathing, I'm alive, I'm happy, you know, I'm Yes. thankful to that Supreme. Thankful about very little things. You know, nature is being giving us so much for so many years. हम क्या एक, you know, कुछ पल निकाल कर बस उस प्रकृति के लिए जो माँ बन के सिर्फ दे रही है, can we take some moments and just बहुत दिल से वो, you know, that feeling of gratitude, thank you. You know, we are thankful to you, you've been given. In fact, अगर हम कोरोना का वो समय देखें, oxygen which we've been consuming free of cost for so many years, और एक ऑक्सीजन सिलेंडर was so expensive. जो प्रकृति हमें, अब सोचे अगर इतने साल जो ऑक्सीजन हमने कंज्यूम किया है, अगर हम उसे उस तरीके से वैल्यू करना शुरू करें तो हमें पता चलेगा कि प्रकृति से हमें क्या क्या नहीं मिल रहा है. सो ऑनेस्टली ग्रैटिट्यूड इज़ नॉट, यू नो, कुछ अच्छा हो तब हम खुश हों. ग्रैटिट्यूड इज़ जो है, जैसा है, जो परमात्मा ने हमें दिया, उन सभी चीज़ों के लिए शुक्रिया. शुक्रिया. हाउ ब्यूटीफुल. सिस्टर, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि हम जो रिश्ता हमसे क्रिएट करते हैं, खुद के साथ क्रिएट करते हैं, वही रिश्ता हम दूसरों के साथ क्रिएट करते हैं. सिस्टर, इस जर्नी में जब हम खुद को प्यार करते हैं या खुद को सेल्फ लव क्रिएट करते हैं, उस जर्नी में कुछ ऐसे फ्लैशेस ऑफ पास्ट आते हैं. जैसे हमने पहले भी बात की थी कि कुछ हमने गलतियां की है या कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हिसाब से नहीं हुई है लाइफ में. तो ऐसे में ये जो थॉट्स बीच बीच में फ्लैश हो रहे हैं, उनके लिए आपकी कोई टिप है जो आप हमें दे सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपने आप से और भी ज़्यादा प्यार कर सकें? हाँ जी. देखिए, जैसे जो गलतियों की हम बात कर रहे हैं, कुछ बातें होंगी जो रिपीटेडली हम सोच रहे हैं, जिसको हम थॉट पैटर्न कहते हैं, कि वो पैटर्न हमने क्रिएट किया, हम वही गिल्ट को बार बार क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम फिर अपने से उतना, यू नो, दैट लव, वी आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस दैट लव फॉर आवरसेल्फ. तो वो जो है, what we only need to do is, the first step for, you know, overcoming that is become aware. Okay. कई बार जब हम चीज़ों को, you know, there are very strong experiences, हमने कुछ बहुत ऐसा कर दिया, या फिर बात हो सकता है छोटी हो, लेकिन क्योंकि मेरे कॉन्शियस ने उस चीज़ को
स्वीकार नहीं किया तो हमने बहुत ज़्यादा गिल्ट को क्रिएट कर लिया और Right. हमने उसको एक्सपीरियंस कर लिया। अब वो इतना स्ट्रॉन्ग संस्कार हमारे लिए बन चुका है कि न चाहते भी वही थॉट पैटर्न बार बार क्रिएट हो रहा है। जी किसी के लिए गिल्ट हो सकता है, किसी के लिए ब्लेम हो सकता है, किसी के लिए नॉन एक्सेप्टेंस हो सकता है, इट इज़ डिफरेंट। किसी के लिए नॉट बीइंग एबल टू ट्रस्ट हो सकता है। Yeah. तो हम सबके लिए कोई ना कोई, अब ये क्यों होता है? क्योंकि किसी सिचुएशन में मैंने उस इमोशन को बहुत स्ट्रांगली एक्सपीरियंस कर लिया Okay. और क्योंकि वो एक्सपीरियंस इतना स्ट्रांग था, सो वो पैटर्न बन गया। अब मैं वही वही सोचती हूँ और मैं हर सिचुएशन में वही पिकअप करती हूँ। नाउ द वे टू ओवरकम इज, क्योंकि जो बहुत स्ट्रांग, देखिए कोई छोटी छोटी बातें होती है ना तो हम उनको ओवरकम कर लेते हैं। बिल्कुल। जैसे हम अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन की, सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी शुरू करते हैं, छोटी छोटी बातों को ओवरकम करना बहुत आसान होता है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट और हमें लगता है वाओ वी आर एबल टू डू सो मच। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जब स्पिरिचुअलिटी की या सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी हम पिकअप करते हैं, कुछ समय बाद एक फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डू इनफ आ जाती है। क्यों? Right. बिकॉज कुछ संस्कार हम देखते हैं इतने एफर्ट के बाद भी नहीं चेंज हुए। Right. इफ हम में से कोई भी एक ऐसे किसी पैटर्न से उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज डोंट डू एनीथिंग। Okay. कुछ भी ना करे, डोंट रेजिस्ट। बेसिकली अगेन वी कम बैक टू दैट एनर्जी ऑफ रेजिस्टेंस। Right. हम क्या करें, क्योंकि वो संस्कार बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम आई एम नॉट एम्पावर्ड इनफ टू इन 1 सेकेंड चेंज दैट संस्कार। वो मैं Right. नहीं कर पा रही हूँ और वो मेरे एक्सपीरियंस को और ही डिप्लीट कर रहा है। सो व्हाट आई नीड टू डू इज, इन सिचुएशन जहाँ पे मैं वो पैटर्न फिर से क्रिएट कर रही हूँ, जी the only thing that I should do is become aware. Become aware that it's not them, it's me. It's me से भी ज़्यादा हम जैसे हम मी कह देंगे, शायद हम अपने को ब्लेम वाले मोड में लेकर जा जाएंगे, मेरी गलती है। बिल्कुल, मैं यही पूछने वाली थी अभी जी। आपसे। So me in the sense, it's that pattern जी जो क्रिएट मैंने की है और जिसका भी रीज़न है। जो पैटर्न मैंने क्रिएट करी है, किसी लाइफ की जर्नी पे जो एक्सपीरियंस मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, उसके आधार पर वो पैटर्न है। सो आई एम नॉट ब्लेमिंग, व्हाट आई एम ओनली डूइंग इज आई रियलाइज कि मैं ये रिएक्ट कर रही हूँ। इवन इफ देयर आर टाइम्स व्हेन आई एंड अप रिएक्टिंग टू मच, जी मैंने बहुत रिएक्ट कर लिया, इवन देन पॉज आफ्टर दैट और अवेयर हो जाएं। यू नो व्हाट, टॉक टू योरसेल्फ देन, यू नो व्हाट, मैंने रिएक्ट किया, मैंने इस तरह से कह दिया, बट यू नो व्हाट, it is not about them, it is still about me and my pattern that I need to overcome। कर दिया, लेकिन अब इससे क्या हो रहा है ना, हम ब्लेम करना छोड़ देते हैं कि उनकी वजह से आई एम अपसेट। बिल्कुल सो वी गेट दैट पावर बैक टू आवर सेल्फ। और धीरे धीरे ये जो अवेयरनेस है एट एवरी पॉइंट इन टाइम, आप पहले देखेंगे कि आप रिएक्ट कर देते हैं, उसके बाद ये रियलाइजेशन आती है। सो ट्रू। या लेकिन धीरे धीरे वो रियलाइजेशन दैट इट इज़ नॉट देम, इट इज़ मी, इट इज़ दिस पैटर्न। आप एक विजुअल बना ले उस पैटर्न की और उसको देखिए, व्हाट, आई नो यू आर वर्किंग, आई नो यू डूइंग दिस। तो हम वो पैटर्न को भी एक विजुअल दे दे और अपने से बात करें, ये उनकी गलती नहीं है, जी मुझे पता है यू आर वर्किंग, यू आर डूइंग समथिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, मोर वी बिकम अवेयर। हम रेजिस्टेंस की एनर्जी नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम बस अवेयर हो जाते हैं कि वो पैटर्न काम कर रहा है, वो पैटर्न काम कर रहा है। अब आप देखेंगे, क्योंकि अब आप इतना स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस क्रिएट कर चुके हैं, तो नेक्स्ट टाइम देयर विल बी अ पॉइंट इन टाइम कि वो सिचुएशन में आप एक्चुअली में उनको ब्लेम ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है ना, कितनी बार तो अपने आप से कह दिया कि इट्स मी, इट्स दैट पैटर्न, हेलो इट्स यू हु इज वर्किंग। वाओ। तो उससे क्या होगा, I bring that power, like I said, back to myself. Right. And when I have that power, जब power ही नहीं है, उनकी गलती है, तो फिर कैसे change करेंगे? Exactly. लेकिन अब जब ये realization बहुत strong हो गया that it's me, तो फिर हम धीरे धीरे उसमें फिर परिवर्तन ला सकते हैं। But just becoming aware also helps big time. That is what I experienced. जैसे मैंने realize किया कि I'm being aggressive. The reason is, that low self-esteem जो मैं, कहीं ना कहीं हाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। सो इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन एग्रेशन, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन बिल्डिंग अप माई सेल्फ एस्टीम। हाउ ब्यूटीफुल। और जैसे ही मैं बुरा फील करती थी, आई न्यू दैट इट्स नॉट एनीथिंग आउटसाइड, इट्स दैट संस्कार और इट्स दैट बिलीफ सिस्टम। जी
उसी चीज़ ने ना उस बिलीफ सिस्टम को वीकन कर दिया. ईगो एम्पावर्स ईगो, Right. सेल्फ एस्टीम बिल्ड सेल्फ एस्टीम. तो हम क्या करना है, हमें वो ईगो को ईगो से नहीं ये करना है, ओवरकम करना है. हमारी अवेयरनेस ईगो को मेल्ट कर देती है. सिस्टर, आज के एपिसोड में हमने आपसे बहुत कुछ सीखा. जो इनसाइटफुल बातें आपने हमारे साथ शेयर की है वो हम अपने साथ लेकर जाएंगे और हम उस पर अमल करेंगे. वी प्रॉमिस. यस सिस्टर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन. थैंक यू सो मच. ओम शांति. ओम शांति. दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि लाइफ बहुत ही सरल है. जितना आप उसे सिंप्लीफाई करेंगे उतनी ही वो सिंप्लीफाई होती जाएगी. हमने आज जाना कि खुद के साथ जो आपका रिश्ता है वो सबसे गहरा रिश्ता है. वो आपकी शुरुआत से लेकर आपके अंत तक जाता है. तो क्यों ना उसे खूबसूरत बनाएं. इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं. कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान. ओम शांति. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें. जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड. कॉल 80949134887.